हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मोलस्कस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फीचर्स, ठीक है, कि मोलस्कस होता क्या है। तो सबसे पहला ये जो है ये फाइलम के ग्रुप में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेगा तो इससे जो बड़ा होता है ये होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेगा कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, तो ये मोलस्का होता है। और अगर बोलेगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होता है तो यहाँ पे याद रखेगा कि आर्थ्रोपोडा होता है। जब उसके विषय में बताएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। यहाँ पे सिर्फ इसको इंटरकनेक्ट इसलिए किए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक। तो इसको यहाँ पे इस तरह से ध्यान रखेगा। फर्स्ट जो है आर्थ्रोपोडा का, सेकंड जो है मोलस्का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसका एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कि ये रहता कहाँ पे है। तो इसका एग्जिस्टेंस मात्र दो जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि दो जगह कैसा होता है। तो एक जो है ये टेरेस्ट्रियल है, यानी कि जो जमीन पे रह सकता है, ठीक। अब दूसरा जो है ये कहाँ पे है, तो देखो एक्वेटिक है, यानी कि ये पानी में रहने वाला है। तो पानी में कितना जगह पे है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जो है मेराइन वाटर में है और दूसरा जो है ये फ्रेश वाटर में है। वाटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दो प्रकार के वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, एक तो इसका एग्जिस्टेंस दो हुआ और वाटर में भी एग्जिस्टेंस कितना हो गया, दो हो गया, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान में रखेगा इस दोनों पॉइंट को। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो है कुछ बेसिक फीचर्स है, जैसे कि इसका लेवल क्या था ऑर्गेनाइजेशन का। तो ध्यान से देखो, ये ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके पास होता है। उसके बाद इसके बोलेगा सिमिट्री कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो ये बायलेटरल सिमिट्री है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आता है। और यहाँ पे देखो ये कोइलोमेट में आता है। और इसके बाद देखो तो यहाँ पे बोलता है डायोसियस, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये ओविपेरस में आता है और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो ये फीचर्स दो जो होता है ये सभी में कॉमन होता है, या थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। कोई ओविपेरस होगा तो कोई विविपेरस हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट किसी में हो सकता है, इसमें इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डायोसियस है, वहाँ पे मोनोसियस हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है इसका माउथ, ठीक है। इसका माउथ जो होता है, यहाँ माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, इसका माउथ में प्रेजेंट होता है रेडुला, ठीक है। अब ये रेडुला जो होता है ये काम क्या करता है, इसको समझो। ये कोई भी फूड जो होता है या फूड मटेरियल होता है, इसको रेस्पिंग, कटिंग करने का, कलेक्ट करने का, उसके बाद ये क्या करता है, रेडुला के थ्रू ये ओसोफेगस में इंटर कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेगा इसका 5 लाख स्ट्रक्चर होता है, इसको भी इंपॉर्टेंस समझ करके याद रखेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो हेड है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी अगर देखेगा तो एक जो होता है हेड वाला पार्ट्स हो जाता है, दूसरा जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है, और तीसरा जो होता है लोअर पार्ट्स होता है, ठीक है। तो जो इसका हेड वाला पार्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटेरियर साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग टेंटेकल्स। और ये एक प्रकार के क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेगा। यहाँ पे ये बहुत बार सवाल में भी आ जाता है कि टेंटेकल्स जो होता है ये किसका फीचर्स होता है। तो याद रखेगा किसका होता है, मोलस्का का होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसके पास दो फंक्शंस होता है। जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है। तो इसके पास कितना होता है, मात्र दो ही होता है। एक होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है एक्सक्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। तो ये कभी कभी दे देगा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है और दूसरा है यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक। यानी कि ये कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, और रिस्पायरेटरी मतलब ये सांस लेने में इसका रोल होता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत अच्छा से याद रखेगा, कैलकेरियस सेल्स, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है सी जो होता है ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये जो होता है ये कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जोड़ दो कैल्शियम कार्बोनेट, ये टोटल बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको चूना का घोल बोलते हैं। अब ये जो होता है इस सेल्स में होता है प्रेजेंट, इसका मतलब ये क्या होता है, बहुत कठोर होता है और ये स्किन को बहुत अच्छा तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, देखो ये स्किन है, ठीक है। ये स्किन जो होता है इसका कैसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक। तो ध्यान से देखो ये स्किन जो है ये बनाता क्या है, मेंटल कैविटी बनाता है, ठीक।
तो किसके ऊपर बनाता है, ये कभी कभी सवाल बन जाता है। तो याद रखना, ये जो होता है मेंटल कैविटी किसके ऊपर बनाता है, विसेरल हम्प। अब ये विसेरल हम्प होता क्या है, तो ध्यान से देखो, इसका बॉडी हेड, मस्कुलर फुट और विसेरल हम्प, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। और इसी विसेरल हम्प में क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर में क्या होता है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर में होता है ये बेचारा गिल्स होता है। और गिल्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि यही जो होता है ये वाटर में सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेगा, यहाँ पे ये पूरा पॉइंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छा से याद रखेगा। और इसका कॉमन नेम तो ये था, और यहाँ पे सॉरी साइंटिफिक नेम ये हो जाएगा। और इसका ध्यान से देखो, नाम जो है ये कौन सा है, तो डेविल फिश है, ठीक। तो यहाँ पे डेविल फिश का मतलब क्यों इंपॉर्टेंस हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कटल फिश, ठीक है। तो कटल फिश लिखा रहेगा या डेविल फिश लिखा रहेगा, तो दोनों में फर्क रहेगा, ठीक है। कटल फिश का मतलब है यहाँ पे सीपिया, ठीक है। और डेविल फिश का मतलब है यहाँ पे ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस और पीला जो है ये किताब में भी देखने मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। यहाँ पे है पिंक टाडा, इसको बोलते हैं पियल ओस्टर, नाम से ही पता चल जाएगा। लोलिगो स्क्वाड है यहाँ पे। और इसके बाद अल्पिसिया, इसको सी हेयर बोलते हैं। और डेंटालियम जो है इसको बोलते हैं टस्क सेल। और सबसे लास्ट में है कीटोप्लेरोआ, ठीक है, इसको हम लोग काइटोन बोलते हैं। तो नाम जो है थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट भी है। इसको 2-4 बार बोलने से ये बहुत इजी बन जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में बहुत अच्छा से समझ गया होगा मोलस्कस के बारे में। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोरीफेरा के बात करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे फाइलम को इंड करके नेक्स्ट टॉपिक में चल जाएंगे। तो चलो करते वीडियो को इंड। ऑल द बेस्ट।